स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2011 पेपर नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 1 ए लेवल्स के पास्ट पेपर्स का। और इसमें हम डिस्कस जो चीज़ करेंगे वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर दो लोगों की पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो किस तरह से उसकी अकाउंटिंग होती है। इसका बेसिक जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैंने प्रिपेयर कर आप लोगों को सेंड किया है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक पास्ट पेपर को डिस्कस करूंगा जो आपके सामने है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एंटन बेसेनी एंड कार्टराइट आर इन पार्टनरशिप विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द पार्टनरशिप बैलेंस शीट एट 30th June 2011 वॉज एज फॉलोज। 30 जून 2011 को इनकी जो बैलेंस शीट थी, जो इनका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन था, वो कुछ इस तरह से दिखता था। और उसमें नॉन करेंट एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। फिर फाइनेंस्ड बाई हैं, यानी कि कौन कितने पैसे लेकर आए थे, किसके कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे हैं, करंट अकाउंट में कितने पैसे हैं। On 1st July 2011 the partners decided to dissolve the partnership, यानी कि पार्टनर्स ने ये सोच लिया कि हम अब पार्टनरशिप ख़त्म करते हैं। एंटन एक पार्टनर था। acquired one of the motor vehicles at a valuation of $6,000 and Besseny acquired the other one at an agreed value of $4,500। यानी कि इन दोनों ने बिजनेस से एक एक मोटर व्हीकल ले ली। The other assets were sold after valuation as follows। दूसरे एसेट्स आपने बेच दिए, उनकी डिटेल्स हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द प्रोसीड्स वर बैंक्ड टुगेदर विद $13,500 कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। जो आपके रिसीवेबल्स थे उनसे आपको 13,500 रुपये मिले। द पार्टनरशिप सेटल्ड द ट्रेड पेबल्स एट $10,000। जो पेबल्स थे उनको 10,000 रुपये पे कर दिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस $1,500 वर पेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जब आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हो, जब आप पार्टनरशिप बंद करते हो तो आपको कुछ खर्चे पे करना पड़ते हैं, वो होते हैं। On 30th November 2011, the current accounts were closed and the balances transferred to the capital accounts। ठीक है। Required, prepare the following accounts to show the closure of the partnership। A, the dissolution account। हमें dissolution account बनाना है, realization account बनाना है, और मैं एक बेसिक वीडियो लेक्चर में इस अकाउंट को डिस्कस कर चुका हूँ कि इस अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम ज़रा उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना, और इसके मार्क्स अगर आप देखो तो 15 मार्क्स का ये पार्ट है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट वेटेज कवर करता है। हम अपना डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर उसका फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो, हमारे पास किसी भी टी अकाउंट में एक साइड पे डेबिट, एक साइड पे क्रेडिट होता है। तो ये हमारा हो गया डिसोल्यूशन अकाउंट। सही। अच्छा, अब डिसोल्यूशन अकाउंट में क्या होगा, जितने भी बैलेंस शीट पर एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं वो इस अकाउंट में क्लोज आउट करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट देखता हूँ तो उस पर लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं जिसकी टोटल वैल्यू $180,000 है। अब इसका मेरी बुक्स में एक डेबिट बैलेंस होगा बिकॉज ये एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है ना। इस अकाउंट को अगर मैं बना दूँ, लैंड एंड बिल्डिंग्स का जो अकाउंट होगा उसमें यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 180,000। करेक्ट। हम उसको डिसोल्यूशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। अच्छा, जो रियलाइजेशन अकाउंट का एक बेसिक वीडियो लेक्चर है उसमें इन बातों को डिस्कस किया गया है, तो इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि यार अगर कोई भी एसेट वाला अकाउंट होता है उसको क्लोज करने के लिए हम जो डबल एंट्री पास करते हैं वो होती है डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और वो वाला नॉन करंट एसेट या करंट एसेट जो भी मैं क्लोज कर रहा हूँ क्रेडिट। यानी कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग्स के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, उससे बैलेंस को रिमूव किया होगा, उसका डेबिट बैलेंस 180,000 था, क्रेडिट कर दिया, ख़त्म कर दिया उसका बैलेंस, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन ख़त्म हो गया उसका। और डिसोल्यूशन अकाउंट में मैं उसको डेबिट साइड पे लिख दूंगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग्स 180,000। ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है। इसी तरह से दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 28,000। तो डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट 28,000, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्रेडिट 28,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और जो इसकी वैल्यू है वो है 28,000 लिख दूंगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मोटर व्हीकल्स। ठीक है,
मोटर व्हीकल्स में क्या होगा, अगेन मोटर व्हीकल एक एसेट है, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल्स का अकाउंट क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स जो है उसके साथ लिख दूंगा 14,500, ठीक है, 14,500। ये सारे 1 2 3 नॉन करेंट एसेट्स क्लोज हो गए। करेंट एसेट्स पर आते हैं। करेंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज है 25,450, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्रीज का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज भी रिकॉर्ड कर देंगे हम, और इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो है 25,450, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 13,900 के आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स 13,900 के आ रहे हैं। रिसीवेबल्स जो हैं इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अगर हम अपने सवाल में रीडिंग करें तो सवाल में लिखा हुआ है द प्रोसीड्स वर बैंक टुगेदर with $13,500 कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो थे ना उनसे 13,500 रुपये की कलेक्शन हुई है। ट्रेड रिसीवेबल से 13,500 रुपये की कलेक्शन होने का मतलब ये है कि 13,500 रुपये उन्होंने हमें पे कर दिए हैं। अगर उन्होंने 13,500 रुपये पे कर दिए हैं तो जब उन्होंने पे किए होंगे तो एंट्री क्या पास हुई होगी, तो एंट्री पास हुई होगी बैंक डेबिट 13,500 और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 13,500, यही एंट्री पास हुई होगी ना, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास ये ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं ना 13,900 के, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यार ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड डाउन आ रहा है 13,900 का, क्योंकि इन्होंने 13,500 रुपये हमें पे कर दिए, क्योंकि इन्होंने 13,500 रुपये हमें दे दिए, तो बैंक डेबिट 13,500, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 13,500। तो अब इनका कितना बैलेंस बच गया, 400 रुपये बच गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स के 400 रुपये लिख दूंगा, यानी कि ये जो बचे हुए 400 रुपये ना इसको डिसोल्यूशन अकाउंट में लेकर जाऊंगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, कि 13,900 में से 13,500 रुपये तो आ गए बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। अब बचे कितने, सिर्फ 400 बच गए, 13,900 तो नहीं बचे। तो डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट 400 और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 400। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और ऑप्शन भी होता है, और उस ऑप्शन के तहत हम क्या करें, हम इस चीज़ को अभी कंसिडर ना करें, बल्कि हम यहाँ पर टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स 13,900 पर ही रिकॉर्ड कर लें। बोथ ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। हम वही एंट्री हम बाद में देख लेंगे कि किसने पैसे दिए और किससे हमने पैसे लिए, लेकिन हम यहाँ पर लिख दें ट्रेड रिसीवेबल्स 13,900, ठीक है ना। फॉर टाइम बिंग हम ऐसे ही लिख दें, यानी कि हमने किया क्या, हमने डिसोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया और ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट किया, वो एसेट है, सही है ना, ऐसा कर दें। अच्छा, कैश एट बैंक जो है ना, जो कैश एट बैंक है 8,350, ऑल्दो वो करंट एसेट है लेकिन वो उसको डिसोल्यूशन अकाउंट में लेकर नहीं जाया करते, ठीक है, तो उसको अभी रहने दो। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 10,000 और 200 रुपये। ट्रेड पेबल्स जो 10,200 हैं उसके लिए अब ये एक लायबिलिटी है, करेक्ट, जो ट्रेड पेबल्स हैं वो आपकी एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के लिए क्या डबल एंट्री पास होती है, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट डेबिट होगा 10,200 और डिसोल्यूशन अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा 10,200 से। तो हम यहाँ पर ट्रेड पेबल्स को रिकॉर्ड कर दें, ट्रेड पेबल्स 10,200। तो डिसोल्यूशन अकाउंट में होता क्या है, डेबिट साइड पर सारे एसेट्स आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पर सारी लायबिलिटीज आ गई, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई लायबिलिटी है, अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी है ना सर, लेकिन वो लोन अकाउंट एंटन, एंटन कौन है, एंटन पार्टनर है, पार्टनर का लोन अकाउंट का बैलेंस है उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंस बाय, फाइनेंस बाय यानी कि पैसे कहाँ से आए, किस पार्टनर ने कितने कैपिटल अकाउंट में पैसे रखे थे, करंट अकाउंट में कितने पैसे रखे थे, उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2011 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, अब उन्होंने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करना शुरू करेंगे। एंटन एक्वायर्ड वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ $6,000। एंटन एक व्हीकल ले गया
6000 की अपने घर, एंड बेसिनी एक्वायर्ड द अदर वन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 4500, और बेसिनी दूसरी व्हीकल ले गया 4500 रुपये के हिसाब से। सर इसकी क्या एंट्री पास होगी? इसकी जो एंट्री पास होती है वो होती है पहले के लिए कैपिटल अकाउंट N10। N10 का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम करेंगे डेबिट 6000 और डिसोल्यूशन अकाउंट करेंगे क्रेडिट 6000। और बेसिनी जो गाड़ी लेकर गया उसके लिए हम करेंगे कैपिटल अकाउंट बेसिनी डेबिट 4500 और डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 4500। ठीक है, ये डबल एंट्रीज हम पास करेंगे। अब अगर हम ये डबल एंट्रीज पास करते हैं तो हम तो डिसोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि ये दो पोर्शंस हमें लिखने होंगे। क्रेडिट साइड पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एंटनी का कैपिटल जो है वो 6000 और कैपिटल बेसिनी एंटन का 6000 और बेसिनी का 4500। क्यों? बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये एक मोटर व्हीकल लेकर गया, ये दूसरी मोटर व्हीकल लेकर गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद और आगे वाली ट्रांजैक्शंस पर आते हैं। द अदर एसेट्स वर सोल्ड आफ्टर वैल्यूएशन एज फॉलोज। अब जो चीज़ें बेच दी, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग्स आपने बेच दिया 142,500 का, इसकी क्या एंट्री पास होगी? बैंक डेबिट और डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से फिक्सेस एंड फिटिंग्स बैंक डेबिट डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से इन्वेंट्रीज बैंक डेबिट डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट क्यों? बैंक डेबिट इसलिए क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट क्यों करते हैं सर? लैंड एंड बिल्डिंग्स का अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम सारे बैलेंसेस डिसोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, अब सारी चीज़ें डिसोल्यूशन अकाउंट में हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक, ठीक है ना। और बैंक में जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग्स के कितने पैसे आए हैं? लैंड एंड बिल्डिंग्स के पैसे जो आए हैं वो अगर आप देखोगे तो 142,500 आए हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स के बाद फिक्सर्स एंड फिटिंग्स के कितने पैसे आए हैं? अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वो 22,500 आए। गेस देख लेते हैं, हाँ 22,500 है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, अगर आप इन्वेंट्रीज के देखोगे कि कितने पैसे आए हैं तो वो 18,750 है। ठीक है ना, सारी ट्रांजैक्शंस डिसोल्यूशन अकाउंट में ही पास होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर और इन्फॉर्मेशन है क्या सर? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था द प्रोसीड्स वेर बैंक टुगेदर विद 13,500 कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसकी क्या एंट्री पास होगी सर? हमने देखो ट्रेड रिसीवेबल्स का जितना भी बैलेंस था ना वो सारा का सारा डिसोल्यूशन अकाउंट में बुक किया हुआ है, तो हम सारी ट्रांजैक्शंस डिसोल्यूशन अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। यानी कि मैंने जो रिसीवेबल्स का बैलेंस है वो अब यहाँ पर 13,900 लिख दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो हम करेंगे बैंक डेबिट 13,500 और डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 13,500, बिकॉज 13,500 रुपये मुझे मिल गए। द पार्टनरशिप सेटल्ड दी ट्रेड पेएबल्स एट $10,000। हमने 10,000 रुपये पे किए पेएबल्स को। अब हमने अगर 10,000 रुपये पेएबल्स को पे किए हैं तो एंट्री पास हो जाएगी डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 10,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ $1,500 वेर पेड। जब आप कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हो तो उससे रेलेवेंट कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं और वो 1,500 के इनकर में। इसकी क्या एंट्री पास होगी? इसकी एंट्री पास हो जाएगी डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1,500 और बैंक से पेमेंट करी होगी तो बैंक क्रेडिट 1,500। ठीक है, तो अब ये तीनों एंट्रीज हम पास कर लेते हैं, ये तीनों एंट्रीज याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पास करते हैं ये तीनों एंट्रीज तो पेबल्स रिसीवेबल्स वाली जो एंट्री है वो है बैंक डेबिट 13,500, डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 13,500। जो पेबल्स वाली एंट्री है वो है डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। पेबल्स की वजह से कितना था? 10,000। और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे उसके लिए क्या था? डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट 1,500। बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,500। ठीक है,
अब ये हमने सारी एंट्रीज जो है वो पास कर ली। अब हम बैलेंसिंग फिगर पहले तो ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि भाई कौन सी हेवियर साइड है और बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है। अच्छा, डेबिट साइड का टोटल करते हैं पहले तो 180,000, फिर 28,000, उसके बाद 14,500, उसके बाद 25,450, उसके बाद 13,900, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1,500। यह आ जाता है आपका 273350। 273350, ठीक है। 180,000 प्लस 28,000 प्लस 14,500 प्लस 25,450 प्लस 13,900 प्लस 10,000 प्लस 1,500, ये बिल्कुल आपका 273350 आता है। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है भाई? 10,200 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 1,42500 प्लस 2,2500 प्लस 1,8750 प्लस 1,3500, यह आता है आपका 2,17,950। तो यहाँ पे भी 2,17,3350 आएगा और इसमें से हम माइनस कर देंगे 55,400 का बैलेंसिंग अमाउंट आता है, ठीक है। अच्छा, डिसोल्यूशन अकाउंट में अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना तो लॉस है। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन डिसोल्यूशन, और वो जो टोटल लॉस है ना डिसोल्यूशन का वो कितना है? 55,400। इसका कोई कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम 55,400 लिख देंगे। अच्छा, ये जो लॉस होगा ये पार्टनर्स को बांटा जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि मैं यहाँ लॉस ऑन डिस्पोजल के नीचे लिखूंगा एंटिन, बेसेनी और कार्टराइट, और मैं 55,400 जो है इसके करूंगा 4 हिस्से, बिकॉज 2:1 का रेशियो है। 4 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। 55,400 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इज 27,700, ये यहाँ पर लिख दिया। और 55,400 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 55,400 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 13850। 13850 इधर आ गया, 13850 इधर आ गया, ठीक है। 13850 प्लस 13850 प्लस 27700, ये टोटल आपका 55,400 बनता है। ये आपका डिसोल्यूशन अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। चलो जी, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट ए तो हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी में बोलते हैं द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन कॉन्वेनर फॉर्म। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो बनाना है। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ज़रा वो यहाँ पर बनाते हैं। देखो, जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं ना पार्टनरशिप में, तो कैपिटल अकाउंट जो होगा पार्टनरशिप में, जो कैपिटल अकाउंट होगा उसके डेबिट पर मल्टीपल कॉलम्स होंगे, जितने पार्टनर्स हैं उतने, और क्रेडिट पर भी उतने ही कॉलम्स होंगे जितने पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ना, एंटिन, बेसेनी, कार्टराइट। एंटिन, बेसेनी, कार्टराइट। सबसे पहली चीज़, इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है। इनके अकाउंट में 100,000, 50,000 और 50,000 थे, ये ब्रॉड डाउन पर आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो है 100,000, 50,000 और 50,000, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इनका करंट अकाउंट भी है और 2 का पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, और 1 का नेगेटिव बैलेंस है यानी कि डेबिट बैलेंस है। इसका क्या करेंगे? देखो, अगर मैं सवाल देखता हूं तो इसमें लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2011 द करंट अकाउंट्स वर क्लोज्ड एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट।
यानी कि करंट अकाउंट को क्लोज कर और उसका बैलेंस जितना भी था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एंटिन की बात करते हैं तो उसके करंट अकाउंट में 19532 का बैलेंस है। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट जो होगा ना, जो हमारा करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। करंट अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस था ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से बेसेनी के लिए भी होगा। लेकिन कार्टराइट के लिए क्या होगा, कार्टराइट का नेगेटिव बैलेंस है, विच मीन्स कि इसका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, उसको ख़त्म करने के लिए और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे और जो करंट अकाउंट है ना उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये कार्टराइट के लिए अप्लाई होगा और ये रूल अप्लाई होगा एंटिन एंड बेसेनी के लिए, बिकॉज उन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। ख़त्म करने के लिए करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन कार्टराइट के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं ज़रा। ये अमाउंट्स याद रखना सारी 19532, 7623 और 2155। यहाँ पर हम लिखेंगे करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। एंटिन का अमाउंट 19532 था, सवाल आपके सामने होना चाहिए, और बेसेनी का अमाउंट 7623 था। ठीक है, अच्छा कार्टराइट के लिए क्या होगा, कार्टराइट के लिए करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा और 2155 का अमाउंट था वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। 2155 का अमाउंट यहाँ पर क्यों मेंशन किया, बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट में, तो उसको ख़त्म करने के लिए करंट अकाउंट को क्रेडिट किया और कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद क्या एंट्री पास होगी, इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ होता है तो उसको क्लोज आउट करते हैं। अब यहाँ पर एंटिन ने बिजनेस को लोन दिया हुआ था 35,000 का, एंटिन ने बिजनेस को लोन दिया हुआ था 35,000 का। लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। इसको अगर मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो मैं अपने कैपिटल अकाउंट, जो मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, उसमें अगर मैं इस लोन को ट्रांसफ़र करूँगा तो कैसे करूँगा भाई, लोन का नेचर क्रेडिट होता है ना, मैं लोन का अकाउंट कर दूंगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट जो है ना उसको कर दूंगा क्रेडिट। तो मैं यहाँ पर लोन को भी ट्रांसफ़र करूँगा। लोन एंटिन ने दिया था 35,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या एंट्री पास होगी, और एंट्री हमारी पास हो जाएंगी हमारे डिसोल्यूशन अकाउंट से। जो हमने डिसोल्यूशन अकाउंट्स बनाया है इससे रेलेवेंट जितनी भी एंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एंट्रीज़ हैं, ये हमने अभी पास करनी है। हमने डिसोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना होगा। और जो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो इसको रिकॉर्ड करना होगा। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई, देखो डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो जो कैपिटल के अकाउंट होंगे वो क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो अमाउंट्स याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे डिसोल्यूशन अकाउंट मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल का क्या हिसाब किताब था, एंटिन 6,000 और बेसेनी 4,500। और डिसोल्यूशन अकाउंट लॉस ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना था 27,700 13,850, 27,700 13,850 13,850। ठीक है, अब इन अकाउंट्स को हम बैलेंस ऑफ कर लेते हैं क्योंकि और कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, जब कोई पार्टनरशिप डिज़ोल्व करते हैं, बंद करते हैं, तो अगर कैपिटल अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर होता है तो वो बैंक में जाता है। चलो अब इसको हम ज़रा क्लोज करते हैं।
एंटन के अकाउंट को पहले देखते हैं कि भाई एंटन का अकाउंट जो है उसमें क्या है, उसकी जो क्रेडिट साइड है ना उसमें आ रहा है हमारे पास 1,100,000 प्लस 19,532 प्लस 35,000, टोटल बन जाता है 154532। ठीक है, 154532। अच्छा, जो एंटन का अकाउंट है उसके डेबिट साइड पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें से हटा दो, 6,000 भी माइनस कर दो और 27700 भी माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो बच जाता है 120,832। ये कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। यहाँ पर भी 154,532 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी बस बी की बात करते हैं। बी में 50,000 प्लस 7623, टोटल आ जाता है 57,623। 57,623 जो है, 57,623 में से 4,500 और 13,850 को हम माइनस करते हैं तो बच जाता है 39,273। 39,273। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कार्टराइट के अकाउंट में यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर भी 50,000 और उसमें से हम 2155 और 13,850 माइनस करते हैं तो 33,995 बच जाता है। 33,995। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। सही है। अच्छा चलो, अब अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमें बैंक अकाउंट कैसे बनाना है और अगली चीज़ें भी देखते हैं जो इस सवाल की मज़ीद रिक्वायरमेंट है।